औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरज़ादा सैयद आबिद इलियास साहब की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक हमारी माँओं बहनों के लिए इंतहाई अहम होगा। बीवी जब शोहर घर में आता है तो क्या करे, किस तरीके से बिहेव करे, आखिर कौन सा ऐसा अमल करे कि उसका शोहर जैसे ही घर में दाखिल हो और दाखिल होते ही उसकी थकान ख़त्म हो जाए, वो जितनी भी परेशानियों में घिरा हुआ था, जो भी टेंशन बाहर से लेकर आया है, वो टेंशन ख़त्म हो जाए और घर में पहुंचते ही वो कूल डाउन हो जाए और अपने घर में रहकर अपने बीवी बच्चों के साथ एक भरपूर टाइम कैसे गुजार सकता है। तो सिस्टर्स, आप लोगों ने इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि जैसे ही आपका शोहर आपके दरवाज़े में आता है, उससे पहले आपने भरपूर तरीके से रेडी होकर उनके इस्तकबाल के लिए आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन का दौर है। आपको पता है कि किस वक़्त तक आपके शोहर ने घर पहुंच जाना है। उससे पहले ही आप एक अच्छा ड्रेस पहने, अपने आप को साफ़ सुथरा करें और उनके लिए रेडी करें अपने आप को। जैसे ही आप रेडी हो जाते हैं, रेडी होने के बाद आपने उनका वेट करना है। वो आते हैं, आपने उनको घर के दरवाज़े पर ही जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, आपने उनको मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वेलकम कहना है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके शोहर में जितनी भी परेशानियां होंगी, बाहर से काम के मामलात जो उन्होंने बाहर निपटाए हैं, उनमें जो कोई टेंशन है, कोई काम नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा कि उनकी वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो भी मुस्कुरा उठेंगे और उससे क्या होगा, उनके दिन भर की थकान ख़त्म हो जाएगी। और डियर सिस्टर, आप ये बात भी नोट कर लें, अगर आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, आपने कोई डिमांड करनी है, कोई चीज़ मंगवानी है या इस टाइप की कोई भी मामलात हैं, आपने उस वक़्त उनसे कोई डिस्कशन नहीं करनी। उनको आप अंदर आने दें, उनको बिठाएं, उनको पानी पिलाएं, उनसे हाल अहवाल दिन का हल्का सा पूछ लें, नॉर्मल सा। अगर वो बोलना चाहें तो आप अच्छे तरीके से उनकी बात को सुनें, और अगर वो ना बोलना चाहें, वो आराम करना चाहें, तो आप उनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। क्योंकि अक्सर हमारी माएँ बहनें करती क्या हैं, जैसे ही शोहर घर पहुंचते हैं तो पहुंचने के साथ ही उनको बहुत सारी लंबी कंप्लेंट्स की लिस्ट सुना दी जाती है। उनको बताया जाता है ये चीज़ भी लेकर आनी है, ये भी ख़त्म हो गया है, ये भी टेंशन है, वो परेशानी है, उसका फ़ोन आया था, उधर भी जाना है, उसको आपने कॉल नहीं की, और इस किस्म की बेशुमार टेंशन्स जो हैं वो आते ही उसके सर पर फोड़ दी जाती हैं। और उससे क्या होता है कि शोहर के अंदर भी एक टेंशन क्रिएट हो जाती है और वो उसका जवाब अच्छे तरीके से नहीं दे पाता। तो डियर सिस्टर्स, आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। आप देखें, जब वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद या आप उनको लंच वगैरह पेश करती हैं, वो हो जाने के बाद आप उनके पास बैठकर जो चीज़ आपने मंगवानी है, मार्केट से कोई चीज़ लेकर आनी है, या ऐसी कोई डिमांड है, या कोई और ऐसा मसला जो दिन भर पेश आया, या किसी की को कॉल आई है, या कोई और इस किस्म का कोई फैमिली मैटर है, वो आप उनके पास बैठकर उनको मूड को देखते हुए आप उनके साथ डिस्कस करें। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि आपका शोहर ही आपके लिए पावर है, आपका शोहर ही आपकी खुशियों का बायस है। अगर आप उनका ख़याल रखेंगी तो यकीनन वो भी आपके साथ इंतहाई मुशफ़िकाना अंदाज़ के अंदर पेश आकर आपको खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आजकल हमारे माशरे में कुछ उल्टा ही निज़ाम है। बजाय इसके कि बीवी हस्बैंड का इस्तकबाल करे, बल्कि बीवी तो सोई रहती है, हस्बैंड बेचारा आता है थका हारा, उसको पानी भी नहीं पिलाया जाता, उसका इस्तकबाल तो बड़ी दूर की बात है। तो डियर सिस्टर्स, आप लोगों ने ये पॉइंट ज़रूर आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। इससे मुतल्लिक़ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का एक वाक़या मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि एक मरतबा एक सहाबी
काम के लिए गए हुए थे, तो क्या होता है, उनका बेटा बीमार था, वो फौत हो जाता है। तो जैसे ही वो घर थके हारे पहुंचते हैं तो उनकी जो बीवी थी, उन्होंने उनको आते ही वो ख़बर नहीं सुनाई, बल्कि उनका इस्तकबाल किया, उनको खाना पेश किया और उनको सब कुछ दे देने के बाद जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, ईज़ी हो जाते हैं, तो फिर उनको वो बताते हैं कि ये इधर आइए और हमारा जो बेटा है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो सहाबा कराम की ज़िंदगी है, औलिया कराम की ज़िंदगी है, उलमा की ज़िंदगी है, नेक लोगों की ज़िंदगी है, उससे हमें कुछ ना कुछ दर्स हासिल ज़रूर करना चाहिए। और याद रखें कि अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में भी ये बात फरमाता है, इन्नल्लाहा माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो दोस्तों और मेरी सिस्टर्स, इस वीडियो से आप लोगों ने इस सबक को ज़रूर हासिल करना है कि आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जब आप वो पेशेंस रखेंगी तो इंशाल्लाह ज़िंदगी के हर मामलात में आप अपने आप को खुशहाल और खुशकिस्मत पाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने ये वीडियो अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। हो सकता है कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और वो इस पर अमल पैरा हो जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।